तो हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, जिस पर कई सवाल उठते हैं। यानी पहला तो यही सवाल उठ जाता है कि आखिर ये योनियां होती क्या हैं, और दूसरा सवाल पुनः जन्म का उठता है। यानी ये सवाल उठता है कि अगर कोई मनुष्य मर जाता है तो क्या उसकी मृत्यु के बाद वो फिर से उसको मनुष्य का ही जन्म मिलेगा, और अगर उसको मनुष्य योनि में जीवन नहीं मिलता है तो क्या उसको पशु का जीवन मिलेगा, या फिर ये सारी बातें गलत हैं। यानी ये 84 लाख योनि का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो इन तमाम तरीके के प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो अगर बात करें पहले सवाल की कि योनियां क्या होती हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मादा के जिस अंग से जीवात्मा का जन्म होता है उसे हम योनि कहते हैं। अब इसी तरीके से पशु योनि होती है, पक्षी योनि होती है, कीट योनि होती है, सर्प योनि, मनुष्य योनि भी होती है। अब इन सभी जीवात्माओं में जो योनियां होती हैं उसके भी कई प्रकार यानी उप प्रकार भी होते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि ये 84 लाख ही हों, क्योंकि टाइम के साथ साथ कई अन्य तरह के जीव जंतु भी उत्पन्न हुए हैं। यानी एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जिनका नाम रॉबर्ट एम्स था, उनके अनुसार ऐसा कहा गया है कि दुनिया में करीबन 47 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इनके द्वारा तो 47 लाख योनियां बताई गई हैं, जबकि हमारे हिंदू धर्म में ऋषि मुनियों के द्वारा 84 लाख योनियां बताई गई हैं। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो गिनती में थोड़ा बहुत तो अंतर आ जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आज से हजारों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे वो बिना किसी साधन और बिना किसी आधुनिक तकनीक के ये जान गए थे कि पृथ्वी पर करीबन 84 लाख योनियां हो सकती हैं। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए मनुष्य के विकास क्रम को समझना पड़ेगा, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तरीके से बताया हुआ है। यानी गर्भ विज्ञान के अनुसार स्त्रियों के गर्भ का अध्ययन किया गया तो उसमें ये पता चलता है जो जीव होता है वो उसके गर्भ में सबसे पहले स्वदेज रूप में यानी एक बिंदु रूप में होता है, फिर जरायुज में आता है, फिर अंडज में आता है और उर्ध जीवों में परिवर्तित होकर मनुष्य रूप धारण कर लेता है। और मनुष्य योनि में सामान्यतः जीव 9 माह से 9 दिनों के लंबे चले विकास क्रम के बाद जन्म होता है। अब हमने आपको इस प्रकार की जानकारी क्यों दी, वो इसलिए दी क्योंकि ऐसा हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया है कि जब बालक माता के गर्भ में होता है तो वो खुद को करीबन 83 टाइम यानी 83 बार उसका शरीर बदलता है। इसी तरीके से एक और मिस्ट्री ये भी है कि योग के केवल 84 आसन होते हैं, वो भी विकास क्रम को प्रेरित करते हैं। और आसनों में वृक्ष आसन से लेकर वृश्चिक आसन तक कई पशुवत आसन हैं, जैसे कि मत्स्यासन हो गया, सर्पासन हो गया, बकासन, कुर्मासन, वृक्षासन और आदि प्रकार के आसन। ये सभी आसन एक तरीके से 84 प्रकार के विकास क्रम को दर्शाता है। तो ये तो बात रही 84 योनियों के बारे में, जिसको अलग अलग रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने परिभाषित किया है मनुष्य को समझाने के लिए। अब बात करते हैं कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य क्यों बनता है और पशु मरने के बाद पशु ही क्यों बनता है। तो इसका उत्तर विकास क्रम के हिंदू और वैज्ञानिक सिद्धांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हिंदू धर्म अनुसार जीवन एक चक्र है और इस चक्र से निकलने को ही मोक्ष कहते हैं। और ऐसा माना जाता है आत्मा की जो योग्यता है उस पर निर्भर करती है। यानी अगर कोई सत्कर्म करता है और अपनी चेतना को जागृत कर लेता है तो स्वाभाविक है उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर कोई जीव ना ही अच्छे कर्म करता है और ना ही अपनी चेतना को जान पाया और ना ही मोह को त्याग पाया तो वो इस विकास क्रम के 84 लाख योनियों में फंस के रह जाता है। तो चलिए अब आपको हम इसको और अच्छे से समझाते हैं। यानी कई ऋषि मुनियों ने अपने कई पूर्व जन्मों के बारे में लोगों को बताया है कि वो पूर्व जन्म में हाथी, घोड़े या फिर हंस रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो पूर्व जन्म में एक पशु थे, लेकिन वो कैसे मनुष्य बने उसको समझाने के लिए उन्होंने आत्मा की 3 गतियों को समझाया है। और सामान्य तौर पर ये सभी जीवों की 3 गतियां होती हैं, जिसमें पहला आता है ऊर्ध्व गति, दूसरा आता है स्थिर गति और तीसरा होता है अर्धो गति। अब ये क्या होता है चलिए अब आपको हम बताते हैं। तो अगर बात करें ऊर्ध्व गति की, तो अगर कोई मनुष्य सत्कर्म करता है और अपनी चेतना को योग के बल से, त्याग के बल से जागृत कर लेता है तो मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होगी और फिर वो देवलोक की ओर गमन कर जाता है। अब बात करते हैं स्थिर गति की। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई मनुष्य अपने मोह को नहीं त्यागता है, यानी उसने पाप कर्म तो नहीं किए लेकिन जो उसका मोह है वो समाप्त नहीं हुआ है, चाहे वो अपने फैमिली के प्रति हो या फिर किसी सांसारिक सुख के प्रति हो, तब इस स्थिति में ऐसा होता है कि जो उसकी आत्मा है वो स्टक हो जाती है, यानी वो स्थिर हो जाती है। और इस स्थिति में होता यह है उसका जन्म मनुष्य योनि में हो जाए, यानी फिर से वो इस माया के जंजाल में फंस के रह जाएगा, जिसको ही कहते हैं स्थिर गति। अब बात करते हैं तीसरी गति के बारे में,
जिसको अर्धोगति कहते हैं। और ये जो गति होती है इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य है या फिर कहीं जो जीवात्मा है वो मनुष्य योनि से भी नीचे गिर जाती है, जिसको ही अर्धोगति कहते हैं। यानी अपने कर्म के आधार पर उस जीवात्मा की जो गति होगी वो नीचे गिरती जाएगी, फिर उसके बाद वो 84 योनियों में भटकती रहेगी और अंत में जाके जब मनुष्य योनि में वो प्राप्त होगी तो फिर से एक बार चांस मिलेगा अपनी चेतना को जागृत करने का। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में और ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है कि जो मनुष्य योनि है वो सबसे दुर्लभ योनि होती है, क्योंकि जो मनुष्य योनि है जिसके द्वारा हम अपनी चेतना को यानी जो अपने अंतरात्मा है उसको जागृत कर सकते हैं, जो कि किसी अन्य योनियों में नहीं होता है। और अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये 84 लाख योनियां कितने प्रकार की होती हैं। यानी अनेकों आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला आता है योनिज और दूसरा होता है अयोनिज, जिसका मतलब ये हुआ कि 2 जीवों के संयोग से उत्पन्न होने वाले प्राणी को योनिज कहा गया, और जो अपने आप ही एक नए जीव का उत्पन्न कर देते हैं उसको अयोनिज कहा गया, जैसे कि केचुआ और अमीबा। अब इसके अतिरिक्त स्थूल रूप में प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है जलचर यानी जल में रहने वाले प्राणी, दूसरा आता है स्थलचर जो पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्राणी होते हैं, तीसरा आता है नभचर यानी आकाश में रहने वाले प्राणी या विहार करने वाले प्राणी। अब इन्हीं 3 जीवों को ही 84 लाख योनियों में करीबन 4 भागों में बांट दिया गया है। यानी जो पहली योनि होती है उसको जरायुज कहा गया है, जिसमें माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य हो गए, पशु हो गए, ये जरायुज कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के होते अंडज यानी जो अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी होते हैं, और तीसरा भाग होता है स्वदेज यानी जो मलमूत्र पसीनों से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म और क्षुद्र जीव होते हैं, उसको स्वदेज कहा गया। और चौथे प्रकार होते हैं उद्भिज यानी जो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं, उनको उद्भिज कहा गया। और ये बातें हमारे पद्म पुराण के एक श्लोक में भी दर्शाई गई हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जलचर 9 लाख, स्वास्थर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृम यानी जो कीड़े मकोड़े हैं वो 11 लाख, वहीं जो पक्षी और नभचर प्राणी हैं वो करीबन 10 लाख, स्थलीय यानी जो थलचर हैं वो करीबन 30 लाख, और शेष बचे हुए 4 लाख मानवीय नस्ल हैं। ये कुल मिलाकर 84 लाख हो जाते हैं, और इन्हीं 84 लाख जीवों को 84 लाख योनियां कहा गया। अब ये सब कुछ होने के बाद एक प्रश्न अभी भी यही उठता है कि क्या सचमुच 84 लाख योनियों में मनुष्य भटकता है, या फिर ये 84 लाख प्रकार की योनियां होती भी हैं, या फिर ये सब कुछ झूठ है? तो इस बात का जवाब वो कुल मिलाकर जीवों की गतियों पर निर्भर करता है। यानी जो विकास क्रम है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है चेतना का जिसे आत्मा का विकास कहते हैं, और दूसरा होता है भौतिक जीवन का विकास। तो दूसरे विकास को यानी जो भौतिक विकास है उसको पहले हम समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो जगत है आकार प्रकार का है, यानी अमीबा से विकसित होकर मनुष्य बनने तक का जो सफर है वो ही भौतिक जीव विकास है। और इस भौतिक शरीर में जो आत्मा निवास करती है, तो प्रत्येक जीव के मरने के बाद उसको कुछ गतियों की प्राप्ति होती है, जो कि उसके घटनाक्रम, भाव और विचार पर आधारित होती है। यानी मरने के बाद आत्मा की 3 तरह की गतियां होती हैं, जिसको हमने आपको पहले ही बता दिया था, जिसे ऊर्ध्वगति, स्थिर गति और अर्धोगति कहते हैं। और अर्धोगति में ही यानी पाप कर्म करने से ही फिर से मनुष्य या पक्षी योनि में जीवात्मा चली जाती है, जबकि गति जो होती है जीव को किसी भी लोक में जाना पड़ सकता है, जैसे कि देवलोक, ब्रह्मलोक या इंद्रलोक। यानी ये डिपेंड करता है मनुष्य के कर्म के आधार पर। और अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है, यानी वो फिर से 84 लाख योनियों में भटकते रहता है, तो उसको अगति की प्राप्ति होती है। तो अगति भी 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर बात करें पहली गति की यानी क्षीणोदक की, तो क्षीणोदक अगति में जो जीव होता है उसको फिर से मनुष्य जीवन मिल जाता है, और हो सकता है कि वो संतों की तरह जीवन जिए। इसके बाद दूसरा आता है भूमोदक, और भूमोदक में वो सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। और तीसरा आ जाता है अगति, और अगति में आने पर ही उसको किसी नीच योनि में, नीच योनि से मतलब है कीट पतंगे से या फिर वो पशु जीव में चले जाता है। और जो चौथा आता है उसको दुर्गति कहते हैं, और दुर्गति में जो जीव होगा वो कीड़े मकोड़े या हो सकता उससे भी गए गुजरे जीव रूप में वो चले जाए और जन्म और मृत्यु के क्रियाक्रम में फंस जाता है। यानी कठोपनिषद के 2 अध्याय में वल्ली 2 के 7वें मंत्र में यमराज जी कहते हैं कि अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम होते हैं या फिर पाप अधिक होते हैं वो
पशु पक्षी का शरीर धारण करते हैं और जिनके पाप अधिक होते हैं वो स्वार भाव को प्राप्त होते हैं, यानी वो वृक्ष, लता, जड़ आदि रूप में उत्पन्न होते हैं। और इस बात को सिद्ध करते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम हिल्कस है, जो कि विकासवाद के सिद्धांत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक हैं, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको ऑन्टोजेनी रिपीटस फाइलोजेनी दिया था, जिसके अनुसार गर्भावस्था में उसको सभी अपने पूर्व जन्म की यादें ज्ञात होती हैं, यानी जो उसकी चेतना होती है वो बिल्कुल विकसित होती है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि प्रति 3 सेकंड के अंदर ही अंदर माता के अंदर जो भ्रूण होता है उसकी आकृति हमेशा बदल जाती है। तो ये रही जानकारी मनुष्य के 84 लाख योनियों की। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।